Are you an MDCAT aspirant? Did you take a gap year? अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया? 0% तैयारी है? You don't even know what the syllabus is? Don't worry, कोई मसले की बात ही नहीं है. This is what I'm here for. Assalamu alaikum. Welcome back to yet another video. इस वीडियो में हम बहुत ही सिंप्लीफाइड और कॉम्पैक्ट मंथली शेड्यूल और डेली रूटीन को डिस्कस करेंगे फॉर MDCAT. एंड आई अश्योर यू दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली इन अ वे कि आप लोगों का सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा एंड यू कैन डू मल्टीपल रिविजन्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल. Well, if you are new to my channel, I'm Uswa Arshad, a second-year medical student doing MBBS at Rawalpindi Medical University. So, let's start our video. So this video is for all of you who are going to appear in MDCAT this year. But I'm specifically targeting the repeaters, those of you who have taken a gap year. और अब आप लोगों के पास तकरीबन 5 महीने हैं तैयारी के लिए. अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ना नहीं शुरू किया और आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, it's okay, it's absolutely okay. Don't stress out. But what matters is कि अब upcoming time को आपने maximum utilize करना है. Don't waste even a bit of your time. You need to give your 100% productivity, rather 101% efforts. पहले तो हम लोग लार्जर कैनवस डिस्कस कर लेते हैं कि फॉलोइंग मंथ्स में आप लोगों की स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग डेली रूटीन को डिस्कस करेंगे. We start with our step number 1, which is self-assessment. Self-assessment के लिए आपने क्या करना है? एक FLP उठाना है. कहीं से भी आपको मिल जाएगा. Just write on Google full length paper of MDCAT. आपको किप्स के, स्टेप के, स्टार्स के, इवन PMC के पेड टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे. सो पिक अप एनी वन ऑफ FLP, राइट? अब आपने इसको सॉल्व करना है. ट्राई टू सॉल्व इट इन एन एग्जाम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, अलग बैठ के और पूरे टाइम के अंदर उसको ख़त्म करना है. इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, इस पर आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है या नहीं. फिर आप अपने नंबर्स का एनालाइज करना है. इट डजंट मैटर कि आपके कितने नंबर आते हैं, 50 आते हैं, 80 आते हैं, 10 आते हैं आउट ऑफ 210. What matters is that you know आप कहाँ पे स्टैंड करें. आपको पता चल जाएगा दिस इज़ योर पोजीशन. आपने अपने टारगेट तक पहुँचना है. योर टारगेट इज़ 200 प्लस. यस, सो यू हैव टू वर्क फॉर इट. अब जब आपको आइडिया हो गया है कि आपकी तैयारी कितनी है, नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट इट. सो स्टेप नंबर 2 इज़ कि आपने अपना सिलेबस हार्ड फॉर्म में अपने पास रख लेना है. इट मीन्स कि प्रिंट करा के आपका सिलेबस आपके पास पड़ा हुआ हो, बिकॉज सॉफ्ट फॉर्म में होता है तो आपको बार बार फ़ोन ऑन करना पड़ता है. दैट इज़ एन अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. सो हम लोग अवॉइड करेंगे, जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं करेंगे, राइट? तो जब आपके पास आपका सिलेबस आपके पास है, यू कैन मार्क इट. जो चैप्टर्स आप करते जा रहे हैं आप उनको टिक मार्क कर सकते हैं. जिसमें आपको कन्फ्यूजन है उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. Coming towards our step number 3. मैं ये वीडियो पोस्ट करी मार्च में 2022 में, ठीक है? तो अभी हमारे पास है अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का फर्स्ट हाफ. तकरीबन बनते हैं 4.5 months फॉर योर प्रिपरेशन. इसमें हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट 2 months हैं उसमें हमने फर्स्ट रीड देनी है. ये आपका फर्स्ट रीड का टाइम है, फर्स्ट 2 months आउट ऑफ दिस 4.5. इसमें हमने करना क्या क्या है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेकिंग लेक्चर्स लेने हैं अपने सब सब्जेक्ट्स के, और वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या आप कोई सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे. लेक्चर्स लेने हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं. आपको हर चीज़ की बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड लर्न द थिंग्स वेरी वेल. ओके, दिस इज़ द टाइम. आफ्टर टेकिंग द लेक्चर्स साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं. जो नोट्स आप बनाएंगे, आई प्रेफर कि आपके फ्रेश हैंड रिटन नोट्स हों, क्योंकि जब चीज़ें आपके हाथों से गुजरती हैं ना तो यू गेट टू अंडरस्टैंड दैम बेटर. आपको पता होता है कि आपने क्या लिखा है. बट स्टिल इफ़ यू नीड अदर नोट्स तो मैं अपने नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ. दे आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एज वेल. चलिए जी, हमारे नोट्स भी बन गए, हमने लेक्चर्स भी ले लिए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू लर्न एवरीथिंग. आपने अपनी टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से उसको याद करना है, नोट्स को रिवाइज़ कर लेना है. अब ये है कि आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी. जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो एक चैप्टर को ऑलमोस्ट 3 hours भी लग सकते हैं. गिव इट, क्योंकि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम. बहुत अच्छे से याद कर लें. दिस इज़ द टाइम. इसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा. तो जी, लर्निंग भी हो गई. उसके बाद इन पे हमने कर लेनी है एक वर्कशीट या कोई एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए जो आपने याद किया वो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ. ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट, कि जब भी आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट, कोई वर्कशीट, कोई सेल्फ असेसमेंट, कोई FLP कुछ भी सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी आपका MCQ रॉन्ग होता है, मेक श्योर यू राइट दैट डाउन ऑन योर नोटबुक.
मेक श्योर आपकी जो भी नोटबुक है जिस पे आप नोट्स लिख रहे हैं उसकी बैक साइड पे स्टार्ट राइटिंग दोज MCQs जो आपके गलत होते हैं, बिकॉज लास्ट डेज में जब आप रिविजन कर रहे होते हैं आपको पता होता है आपकी ये मिस्टेक्स थी, यू रिव्यू दैम, आप उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ये MCQs आपको बहुत हेल्प करते हैं लास्ट डेज में, सो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रीड होगी है कंप्लीट। नाउ वी कम टूवर्ड्स अ राउंड 2 ऑफ सेल्फ असेसमेंट। आपने पहले FLP सॉल्व किया था, अब आप एक आज FLP सॉल्व करेंगे। यू विल सी अ मार्क्ड डिफरेंस कि आप पहले कहाँ स्टैंड कर रहे थे और आज आपका स्कोर कितना आया है। बहुत विविड और बहुत क्लियर डिफरेंस होगा कि आपने इतना स्कोर इम्प्रूव कर लिया है, बट स्टिल देयर इज़ नीड टू इम्प्रूव मोर। तो इस तरह हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 5 पे, विच इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड रीड। जो नेक्स्ट 1.5 month होगा, वी आर गोइंग टू गिव द सेकेंड रीड इन दिस टाइम। बट व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जब पहला आपकी रीड थी उसमें आपने वर्क किया था ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ऑन योर लर्निंग, वो आपकी तब होगी। अब आपने उसकी रिविजन करनी है, बट द मेन फोकस इज़ गोइंग टू बी ऑन योर प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। इसमें आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करेंगे। सपोज जो टॉपिक आपने किया, आपको पिछली दफ़ा अगर 3 घंटे लगे थे एक चैप्टर करने में, इस दफ़ा मे बी आपको 1.5 hour लगे या 2 घंटे लगे या मे बी इससे भी कम लगे। आपने रिवाइज़ किया, उसके बाद आप मैक्सिमम टाइम जो देंगे वो प्रैक्टिस को देंगे। आपको किप्स के, स्टेप के, स्टार्स के, किसी भी एकेडमी के कहीं के भी टेस्ट मिलते हैं, आपने एक चैप्टर किया उसके सब टेस्ट सॉल्व कर देने हैं। बिलीव यू मी, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ये करने से। साथ साथ आपने PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट को चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है, आपने वो भी करने हैं। येस्टरडे आई वाज गोइंग थ्रू अ वेबसाइट wisegot.pk, उस पर PMC के सारे टेस्ट चैप्टर वाइज अरेंज्ड हैं। तो जो आप चैप्टर करते जाएंगे उसका PMC का टेस्ट भी करना है। इसका आपको बहुत फ़ायदा क्या है, क्योंकि फर्स्ट रीड में आपने किया था PMC के सिलेबस को फॉलो और वही चीज़ें याद की थी, बट नाउ यू आर डूइंग दोज टेस्ट, क्योंकि उसमें कुछ MCQs ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी आए हुए हैं। तो उन MCQs को देखना है कि वो किस टॉपिक से हैं, उस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से अब तैयार करना है। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोना डू इन योर सेकेंड रीड। When you do your second, third and fourth reads, आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है कि आपने फर्स्ट टाइम जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने फर्स्ट पेज से शुरू किया था। द सेकेंड टाइम यू डू दैट चैप्टर, आपने उसको लास्ट पेज से याद करना शुरू करना है, बिकॉज फर्स्ट और शुरू के जो पेजेस होते हैं हमारी सारी एनर्जी ले लेते हैं, एंड वाली चीज़ें हम सीखते हैं याद नहीं करते। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि आप जब अगली दफ़ा पढ़ते हैं तो आप एंड से शुरू करें ताकि आपको एंड वाले पेजेस भी बहुत अच्छे से याद हो जाएं। नाउ वी आर रेडी फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट राउंड 3। अब आपको खुद पता चलेगा कि आप जब टेस्ट सॉल्व करेंगे हाउ मच फ्लुएंट यू आर, आप कितना तेज़ी से टेस्ट सॉल्व करते हैं, आपको कितने ज़्यादा MCQs आते होंगे, आपका स्कोर कितना ज़्यादा होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अ स्टूडेंट जिसने एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट किया उसको रिवाइज नहीं किया, ही इज़ नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू सक्सीड इन एनी एग्जाम, बी इट MDCAT और एनीथिंग। जिस बच्चे ने मल्टीपल रिविजन्स की होंगी ना, बिलीव यू मी, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू सक्सीड, एंड दैट्स एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड और लाइक कह लो कि आजमाई हुई बात है, राइट। आपको एग्जाम में वही चीज़ याद रहती है जो आपने एक दिन पहले पढ़ी होती है, ये वो चीज़ जिसकी आपने मल्टीपल रिविजन्स की होती हैं। Now it's time for our third read, which is going to span over 15 days. सबसे पहले in 2 months we gave our first read. इसमें हमने क्या किया कि we took the lectures, we learned the stuff, we made notes. फिर second one में we did a lot of practice. Now is the third one जो आपकी quick read होगी जो आप last 15 days में देंगे। तो इस तरह हमारे 4 months cover हो गए। Now our last 15 days, for example अगर इस साल की बात करें तो अगस्त के first 15 days आ जाते हैं। इसमें जो आपके पहले 2 से 3 दिन होंगे उसमें you are going to do FLPs. These 3 days are all about full length papers, जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं करें, और फिर उससे अगले जो 3 दिन होंगे you are going to work on your mistakes. जो आपके MCQs रॉन्ग होते थे आपने उनको प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक्स आपको लगता है अभी तक आपको नहीं आते, जिनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, आप लोग उन सबको ऊपर काम करेंगे और एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 days. इसमें से 7 days होंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी एन अदर क्विक रिविजन। 2 days for biology, 2 days for chemistry, 1 day for physics, 1 day for English। और इस तरह आपकी 7 days में बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी कंप्लीट। साथ साथ डेली आपने FLPs भी करना है। फिर बात आ जाती है हमारे लास्ट डे की कि उस पर क्या करना है। लास्ट डे पे कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू जस्ट रिलैक्स, चिल। लास्ट डे पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो फिज़िक्स की फार्मूला शीट है उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया,
फिर जो MCQs आपने नोट डाउन किए हुए थे जो आपके गलत होते हैं, ऑल द मिस्टेक्स, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने बाद में नोट की थी जिसमें आपकी मिस्टेक्स होती हैं, सिर्फ उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लिया, दैट्स इट। उसके अलावा लास्ट डे रिलैक्स करें, रात को टाइम से सोना है, सुबह टेस्ट देना है, नमाज़ पढ़ के जाइएगा। यस, इस सारे टाइम में यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ योर प्रेयर्स। नमाज़ें पढ़ते रहें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करें, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। एंड यस, देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो कहते हैं आपको कि तुम MDCAT नहीं कर सकते, MDCAT इज़ नॉट योर थिंग, ब्ला ब्ला, और इस तरह की जितनी भी नेगेटिव बात करते हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को स्नैच अवे कर लेते हैं, जस्ट थ्रो देम अवे, ठीक है, उनको आप ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। एंड देयर इज़ अनदर रियली, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है कि अगर आपको एक इस तरह का फ्रेंड या इस तरह का पार्टनर मिल जाए who has the same goal as you, जो आपके साथ तैयारी करे, इवन जो आपसे ज़्यादा पढ़ता हो। इस तरह का फ्रेंड अगर आपका होगा तो यू विल स्टे मोटिवेटेड, आप दोनों पढ़ेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर अकाउंटेबल टू समवन, बी इट योर फ्रेंड और योर मदर, आप किसी को बताते हैं कि आज मैं ये करूँगा एंड देन यू डू दैट। व्हेन यू आर अकाउंटेबल इस काइंड ऑफ आपका ईगो का मसला बन जाता है, नहीं उसे कि नहीं आज तो मैं ये करके ही रहूँगा, तो इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं जी डेली रूटीन की। डेली रूटीन वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, तो अब हम इन 24 आवर्स को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? देखें, यू हैव टू टेक आउट 7 to 8 आवर्स फॉर स्लीप। स्लीप पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सही है। फिर 1.5 आवर्स आपके मील्स का हो गया, आधा घंटा फॉर 3 मील्स, बीच में कुछ छोटे भी लेते हैं, उसका भी टाइम निकल आएगा इंशाल्लाह, सही है। 2 घंटे आप अपनी प्रेयर्स के लिए निकाल लें, नमाज़ों के लिए। फिर ऑलमोस्ट 1.5 आवर आप निकाल लेते हैं फॉर योर एक्टिविटीज़, फ़ोन यूज़ करने के लिए और ये सब कुछ बातें करने के लिए, बाय वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, एनीथिंग। तो इस तरह हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 12 आवर्स। 24 में से 12 आवर्स हमने इन सब चीज़ों में यूज़ कर लिए, ना 12 आवर्स आपके पास अभी तक हैं। सो दीज आर योर ग्रॉस स्टडी आवर्स। इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप 12 के 12 घंटे पढ़ें, लेकिन स्टिल यू टेक 5 मिनट्स ब्रेक्स, 10 मिनट्स ब्रेक्स, कोई स्नैक ब्रेक आ गई तो, या कभी आप पढ़ते पढ़ते आप फोकस आपका लूज़ हो गया, तो जो आपका नेट गेन होगा ना वो 10 घंटे रोज़ का ज़रूर होना चाहिए, और वो आसानी से हो सकता है। जब आप कोशिश करते हैं ना कि आप, मेरे साथ हमेशा ऐसा, तो मैंने ट्राई कि मैं 12 आवर्स पढूँ, मैं 12 आवर्स पढ़ती भी हूँ, लेकिन मेरा जो नेट, मैं कहती हूँ ना, जो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स थे, दे गेट टू बी 10 आवर्स, एंड दीज 10 आवर्स आर एक्चुअली वेरी आइडियल। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ लेते हैं, गुड इनफ। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोग इससे कम भी पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं, तो that depends upon you. That's it for this video. I hope you people found it helpful. This was one of the most requested videos. तो अगर आप लोग इन सब बातों पे अमल करते हैं, if you follow everything that has been mentioned, you're going to score really very well. All the best. Also, don't forget to subscribe to my channel so that you would be apprised of any new upcoming video related to MDCAT. Do like the video, that shows your love and support and means a lot. और हाँ, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि we can help as many people as possible. Until the next video, Allah Hafiz.